सनातन धर्म में पंचदेव उपासना है। सर्वोपरि भगवान गणेश उपासना, शिव उपासना, विष्णु उपासना, देवी दुर्गा उपासना और सूर्य उपासना। किसी भी देव की उपासना से पूर्व सूर्य उपासना को अति आवश्यक माना गया है। मान्यता है कि बिना सूर्य की आराधना करे किसी भी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। सूर्य भगवान की पूजा और अर्घ्य नित्य देना चाहिए। भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रिय है। सूर्य की पूजा प्रतिदिन करने पर बल दिया गया है। सूतक काल के समय में भी सूर्य को मानसिक रूप से जल देने की बात शास्त्रों में कही गई है। सूर्य पूजा के लिए मकर संक्रांति का दिन सबसे अच्छा माना गया है। इस दिन सूर्य उपासना भी प्रारंभ कर सकते हैं। आइए जानते हैं सूर्य देव की उपासना से जुड़े कुछ विशेष नियम। सूर्य पूजन कहाँ और कैसे करना चाहिए? सूर्य नारायण को अर्घ्य जलाशय, नदी इत्यादि के आसपास ही देना चाहिए। यदि जलाशय या नदी तक रोज नहीं पहुंच सकते तो साफ सुथरी भूमि में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। घर की छत या बालकनी जहां से भी सूर्य देव दिखाई दे वहीं खड़े होकर सूर्य पूजन कर सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देने की सही विधि। शास्त्रों के अनुसार सूर्य भगवान को अर्घ्य देते समय दोनों हाथों की अंजलि के माध्यम से देना चाहिए, लेकिन अर्घ्य देते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हाथ की तर्जनी उंगली और अंगूठा एक दूसरे को ना छुए। ऐसा होने की स्थिति में पूजा का कोई फल नहीं मिलता है, क्योंकि इस मुद्रा को राक्षसी मुद्रा कहा गया है। याद रखें कि सूर्य को जल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर ही दे। कभी भी बिना स्नान के सूर्य को जल अर्पित ना करें। अर्घ्य देते समय स्टील, चांदी, शीशे और प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग ना करें। सूर्य देव को तांबे के पात्र से ही जल दे। पात्र में अक्षत और लाल रंग के पुष्प रखना शुभ माना जाता है। जल में रोली या लाल चंदन भी डाल सकते हैं। जल देते समय दोनों हाथों से तांबे के पात्र को पकड़े। जल सदैव सिर के ऊपर से अर्पित करें। इससे सूर्य की किरणें व्यक्ति के शरीर पर पड़ती हैं, जिससे सूर्य के साथ नवग्रह भी मजबूत बनते हैं। साथ ही अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए। ध्यान रखिए कि जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। यदि किसी दिन ऐसा हो कि सूर्य देव नजर ना आ रहे हो तो भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही जल दे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि जल की छींटें पैरों पर ना पड़े। माना जाता है कि अगर ऐसा हो जाता है तो सूर्य को जल देने से मिलने वाला फल प्राप्त नहीं होता है और आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजन के बाद अपने मस्तक पर लाल चंदन जरूर लगाएं। सूर्य को कितनी बार अर्घ्य देना चाहिए? सूर्य देव को 3 बार अर्घ्य देना चाहिए और प्रत्येक बार अर्घ्य देते समय परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से ईश्वर की हमेशा आप पर कृपा बनी रहती है और उनके आशीर्वाद से सभी कार्य पूरे होते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।